हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से निकाला जाता है वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और इस प्रश्न को बनाने के बाद हम आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक के बारे में जान लेते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कुछ सूत्र को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का शॉर्ट रूप सी और आई से दर्शाते हैं, यानी कि सी का मतलब होता है कंपाउंड और आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो सी आई का मतलब होता है ए माइनस पी, यानी कि ए का मतलब हुआ अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। अब यहाँ पे देखिए मिश्रधन का फॉर्मूला है P इंटू 1+R/100 और इस पर घात है T। यहाँ पे सभी का हमने शॉर्ट रूप में लिख दिया है, तो सभी का अर्थ हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है मिश्रधन, जिसको शॉर्ट में हम ए लिखेंगे, और ए का मतलब होता है अमाउंट। ठीक उसी प्रकार से मूलधन को हम लिखेंगे शॉर्ट में पी, तो पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दर, तो दर का हम शॉर्ट रूप में आर से दर्शाते हैं। आर का मतलब होता है रेट। और यहाँ पे है समय, तो समय को हम टी से दर्शाएंगे, और टी का मतलब होता है टाइम। तो सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले हम मिश्रधन निकालेंगे, यानी कि इस सूत्र को हम उपयोग करेंगे, और इस सूत्र के सहायता से जब हम मिश्रधन को निकाल लेंगे उसके बाद हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल के ऊपर। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है मेरा कि 2000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो सबसे पहले जिसका जिसका मान दिया हुआ है सिंपली हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। तो जिसका जिसका मान दिया है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये जो 2000 रुपया है इसको हम बोलते हैं मूलधन। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, जिसको शॉर्ट में हम पी बोलते हैं। तो पी बराबर हो गया 2000 रुपया। उसके बाद है 10%, जिसको हम दर बोलते हैं, यानी कि इसको हम आर से दर्शाएंगे। तो आर बराबर लिखेंगे 10%। उसके बाद 2 वर्ष, यानी कि इसको हम समय बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टी बराबर 2 वर्ष। अब इतना लिखने के बाद सिंपली हम मिश्रधन वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1+ दर/100 और इस पर पावर समय। आप अगर इसको चाहें तो सभी का शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि मिश्रधन, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर P इंटू 1+R/100 और इस पर घात T। हम आपको इसको समझने के लिए इसको हमने विस्तार से लिख दिया। तो चलिए अब हम सभी का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो मूलधन है 2000 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 इंटू 1+ दर का मान है 10%, तो दर के सामने लिखेंगे 10 और बटा 100, और इस पर घात है समय। तो समय है 2 वर्ष, तो यहाँ पे दे देंगे 2 वर्ष। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए 10 और 100 में यहाँ पे 1 0 से 1 0 मेरा कट जाएगा, यानी कि अब मेरा बच जाएगा 2000 इंटू 1+1/10 और इस पर समय है 2। अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे 2000 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 10 को हम गुना करेंगे 1 से, तो 10 से कम 10 हो जाएगा, और 1 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी कि 10 से कम 10 और 1 11 हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे 11 और बट्टे में ये जो 10 है यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। और इतना लिखने के बाद इस पर समय 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब उसके बाद इसको हम सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000। यहाँ पे देखिए ये दो संख्या के बीच ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पे गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुना, और 11/10 पर घात 2 है तो इसको हम लिख लेंगे 2 बार, 11/10 गुना 11/10। अब हम फिर से इसको काट देंगे तो ये 1 0 से कट जाएगा 1 0 ए वाला, और ये 1 0 से कट जाएगा 1 0 ए वाला। उसके बाद अब हम इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे में मेरा 1 बचा जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो जो भी संख्या ऊपर में है हम इसको गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20 गुना 11 गुना 11। इतना लिखने के बाद अब हम इसको गुना करेंगे तो सबसे पहले हम 20 को गुना करेंगे 11 से, यानी कि 11 को कर देते हैं गुना 2 से तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, और 1 0 है तो यहाँ पे हम 1 0 लिख लेंगे। उसके बाद गुना कर देते हैं 11 से, तो जब हम गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2420। अब ये जो मान निकल कर आया ये मेरा आ गया मिश्रधन, यानी कि ये जो 2420 रुपया आया ये हो गया मिश्रधन। तो अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इसको हम लिखेंगे सी और आई से। सी का मतलब कंपाउंड और आई का मतलब इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हम लिखेंगे मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इसमें देखिए कि मिश्रधन हमने मान कितना लाया 2420, तो यहाँ पे लिखेंगे 2420 और इसको घटा देंगे। मूलधन मेरा 2000 था तो सिंपली हम इसको 2000 से घटा देंगे। तो 2420 से जब हम घटाएंगे 2000 को तो ये मेरा आ जाएगा 420। ये जो मान निकल कर आया यही हो गया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको एक सवाल देते हैं बनाने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आपका सवाल रह गया कि 3600 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।